मैं राहुल यादव सीखेंगे ज़रूर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल बोर्ड परीक्षाओं यानी बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी हर चैप्टर के फिजिक्स के और 10th 12th के सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 2 जो है हमारा, अगर अपने हिंदी मीडियम में बात करें तो विद्युत विभव व विद्युत धारिता, और इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का लोगो है, आप देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। हमारा चैनल है सीखेंगे ज़रूर। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है। एग्ज़ाम 2023 हमारा टारगेट है। ये हमारे ठीक है, सीखेंगे ज़रूर चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को विजिट कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारा चैनल जो है वो जिसने अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी है तो बोर्ड परीक्षाओं में ये हमारा चैनल बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। बिना समय गवाए हम आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड के 2023 के चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये रहा। पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, यानी इंग्लिश में है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत विभव एक अदिश राशि है या सदिश राशि, इसका मात्रक लिखो। यानी आपको बताना है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है या सदिश राशि। इंग्लिश मीडियम में होगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, आल्सो राइट इट्स यूनिट। यानी आपको इसका मात्रक भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत विभव व विभवांतर में अंतर लिखो। इंग्लिश में आ जाएगा राइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। यानी आपको पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में क्या करना है, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये करेक्शन कर लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समय बिल्कुल नहीं खराब करना। अगला क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो हमेशा याद रखना इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है, यानी जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, किसी बंद पृष्ठ में 4 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यानी कहने का मतलब है इंग्लिश में होगा इफ़ 4 इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए क्लोज सरफेस देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस। तो आपको पता है फाई इज इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात दीजिए कि अगर किसी क्लोज सरफेस में बंद पृष्ठ में 4 विद्युत द्विध्रुव रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू और माइनस क्यू होता है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया एक डाइपोल में, टोटल चार्ज 0। तो 4 का भी टोटल चार्ज कितना हो गया 0। और फाई बराबर क्या होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल चार्ज तो 0 है तो फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखें ये, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल अपने बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर अपने बात करें, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखो, इसके कोई 3 गुणधर्म लिखो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहता है, डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आल्सो राइट इट्स 3 प्रॉपर्टीज। तो आपको पता है इक्वी पोटेंशियल यानी समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसी सरफेस होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल यानी विभव क्या होता है सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसकी 3 प्रॉपर्टी लिखनी है। जैसे कंडक्टर की सरफेस यानी चालक की जो सतह होती है वो समविभव पृष्ठ होती है। उसके बाद चालक के पृष्ठ पर यानी कंडक्टर के सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को लेकर जाएं तो वर्क डन कितना होता है 0 होता है। सरफेस के ऊपर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कितना होता है 0 होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि यदि कोई 5 माइक्रोकूलम आवेश एक चालक की सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो कार्य क्या होगा। यानी एक अगर देखो सबसे पहली बात तो जो कंडक्टर सतह होती है ना यानी चालक की सतह, वो एक क्या होती है, वो एक क्या होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है।
अब मैंने आपको अभी बताया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को लेकर जाओगे तो वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो इंग्लिश में हो जाएगा ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज ब्रिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन कंडक्टर सरफेस देन फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जो कंडक्टर है, चालक है, उसकी सतह जो है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ होती है। अगले क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष से परे बिंदु r, थीटा पर विद्युत विभव की गणना करनी है। यानी आपको ड्राइव फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट r, थीटा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन से बिसाइड आप करोगे तो आपका फॉर्मूला है KP cos थीटा अपॉन r²। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, ड्राइव करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत द्विध्रुव को किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किए गए कार्य के लिए सूत्र स्थापित करो। ड्राइव फॉर्मूला फॉर वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को आप किसी समरूप यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो जब हम उसको रोटेट करवाएंगे, घुमाएंगे, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि आपको पता है टॉर्क बराबर क्या होता है, PE sin थीटा, और वहाँ से हमें वर्क डन निकालना है, जो कि आपको पता है PE ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। इस फॉर्मूले को आपको ड्राइव करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारिता को परिभाषित करो, इसका मात्रक और विमा लिखो। डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, आल्सो राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। C बराबर Q अपॉन में V होता है, तो इसकी यूनिट होगी कुलाम अपॉन में वोल्ट, और डायमेंशनल फॉर्मूला Q का कितना होता है, TA, और V का कैसे निकालोगे, W/Q0 से डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया था। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ध्रुवण सदिश को परिभाषित करो, यानी डिफाइन पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। पोलराइजेशन वेक्टर को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं। एक चीज़ और याद रखें, अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या किस क्वेश्चन में क्या करना है, तो प्लीज़ आप हमारे को कमेंट कर दीजिए। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए। इसके बाद में जितने भी हार्ड टॉपिक हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्लास 12th की फिजिक्स में सभी बोर्ड एग्जाम की 5-5 मिनट की वीडियोज आएंगी, जो हर एक मुश्किल टॉपिक पर होगी, जो कि 5 मिनट में आपको वो टॉपिक समझा दिया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी डिफाइन कैपेसिटर, व्हाट इज इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस व्हेन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स। तो आपको पता है कोई भी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी परावैद्युत पदार्थ को अगर संधारित्र यानी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख देते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी धारिता उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित करो। ड्राइव फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी C बराबर ε0 A अपॉन में D, जो फॉर्मूला है उसको आपको ड्राइव करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक हो गए थे अपने, ठीक है, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता ज्ञात करो। ड्राइव फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्रों के पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन, या हम कह सकते हैं संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य जो धारिता होती है उसके लिए फॉर्मूला निकालना है आपको, जो कि आपको पता है कितना होता है समांतर में, पैरेलल में कितना होता है बताओ। पैरेलल में आपका किसके बराबर होता है, पैरेलल में आपका होता है C बराबर C1 + C2 + C3, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, संधारित्र के लिए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करो, यानी ऊर्जा घनत्व वाला डेरिवेशन करना है। कौन सा, U बराबर 1/2 ε0 E का स्क्वायर, U अपॉन V इज इक्वल टू 1/2 ε0 E स्क्वायर। ड्राइव फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो ये इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको ये सीरीज़ वास्तव में बहुत फ़ायदेमंद लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ इसी प्रकार आपसे एग्ज़ाम से संबंधित सभी आपके एग्ज़ाम से पहले सभी चैप्टर्स की सीरीज जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप
आप जुड़िए और भी बच्चों को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, ताकि मैं आपके लिए और भी मेहनत कर सकूं। ओके, धन्यवाद सभी को।